30 इष्ट पटेल नगर में मैं रहता हूँ जी। उसमें पहला मकान हमारा 36 मनुगंज जी, उसको सेल करके मैं तरफ इसमें आ गया, पटेल नगर में आ गया। हमारे फादर को पाकिस्तान से जब शरणार्थी बनकर आए थे सन 47 में, हिंदू धर्म ग्रहण करने के लिए इंडिया आ गए, तो वहाँ की छोड़ी हुई ज़मीन के बदले पंडित ज्वाला जी ने, नेहरू जी ने हमें यहाँ पे ज़मीन उसके बदले में की, बगराल गांव में बसाया। उसमें भारत सरकार का अलॉटमेंट और राष्ट्रपति द्वारा सनद प्रदान की गई, जो पहले राष्ट्रपति थे उनके द्वारा मैं सनद प्रदान की गई, और राजस्व विलेखों में मेरा नाम दर्ज होगा जी। उसमें सर ऐसा है कि इसमें सीमांकन के लिए, ताकि उनको अपनी भूमि की सीमा ज्ञात हो सके, तो तहसील में मैंने एक सीमांकन प्रार्थना पत्र दिया, जो 2007 से चलता आ रहा है। लेकिन तहसील वालों ने भूमाफियों से मिल के पूरा तहसील उनमें लिप्त था, पटवारी से लेके एसडीएम टोटल कंप्लीट, तो मेरा सीमांकन नहीं हो पा रहा। आरोप से ये भी है कि आपने किसी के साथ रजिस्ट्री करी और अपना कब्जा छुड़ाने के लिए उनको पूरी बात करने को बताने को, वो बात सब बाद में आएगी, नहीं बात तो सब शुरुआत सामने आएगी, बात तो बात से आएगी। उसमें ऐसे है कि मेरे को भारत सरकार द्वारा जो अलॉटमेंट मुख्य राज्य आयुक्त से, क्योंकि जमीन सरकार में चली गई थी लावारिस लोगों को, उसमें लावारिस भाषा लावारिस जो खाता था सरकार में चला गया। उसके बाद फिर ये सरकार से मेरा केस चला, क्योंकि वो भूमि सरकार के संरक्षण में थी। सरकार के साथ मेरा मुकदमा चला, मैंने अपने सर्टिफिकेट वगैरह सब पेश करे, तो कोर्ट ने माना। मुख्य राजस्व आयुक्त से उनका नाम कट के राजस्व विलेखों में मेरा नाम दर्ज है। कब 2002 में। समस्या ये है कि आपने कुछ रजिस्ट्रियाँ की किसी दूसरों के नाम पर, हमने कोई रजिस्ट्री नहीं करी। पटवार कौन है जो आपकी जमीन को पटवा रहा है? मैं इसमें इसी बारे में आपको बताना चाह रहा था। तहसील में मेरा सीमांकन नहीं हो पा रहा था, तो उसमें एक दिलीप चौहान नाम का व्यक्ति, उसके साथ ये उनके साथ एक था विनोद कुमार, दिल्ली के जो थे लॉयर। उन्होंने कहा आंटी जी, अंकल जी आप बहुत परेशान लग रहे हैं, हम आपका सीमांकन करा देते हैं और हमें सीमांकन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने कोई लिखित में उनको नहीं। और यूपी के वो कौन माफिया हैं जिन लोगों ने आप लोगों के सर पे बंदूकें रखी हैं और आप लोगों से दस्तखत करवाए? कुछ ये गाजियाबाद के हैं, गाजियाबाद का तो ये रहता है विनोद कुमार जी हाँ, इकबाल बाले नाम है उसका। हाँ, और उसमें कुछ बागपत के लोग हैं। आपकी ज़मीन कितने बीघे है? हैं? कितने बीघे ज़मीन है? अभी टोटल तो सर इसमें 8 बीघा तो राजस्व विलेखों में दर्ज है, 8.5 जो खतौनी में दर्ज है जी। आप क्या चाहते हो आगे इसमें? आगे क्या चाहते हो आप? सर मैं आपसे हम ये चाहते हैं मैं आपसे एक बार और जानना चाहूँगा ये कि यूपी का वो कौन माफिया है जो आपको बार बार तंग कर रहा है? वैसे पहले पूरी समस्या बता देते हैं अंकल, सुन लेते सवाल उसके बाद कर लेते हैं तो सही रहता है। उसमें जो दिलीप चौहान और विनोद कुमार मेरे को प्लॉट में लेके गया, मेरे को उनकी बातों पे यकीन आ गया कि मेरा एक काम कर रहा है। वो तेजोलाल पटवाल, रेशू और कोई दिनेश मलिक है और इसके साथ कुछ गुंडे थे, वो सारे आगे प्लॉट के अंदर, और मेरे को अपने विश्वास में ले लिया मैंने। तो मैंने कहा ये मेरा कार्य होने जा रहा है। तो रात के टाइम ये 7 बजे गाड़ी लेके आते थे, मीटिंग वहाँ पे होती थी सब माफियों की, और मेरे को बहुत ही मौत का भय दिखा के, और एक रूम में जो मेरा अभी भी वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, रिवॉल्वर फेंक देते थे, कह रहा है गैंगस्टर एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा, आप इसमें सिग्नेचर करो। तो मैंने कहा मैं तो बीमार आदमी हूँ, मैं तो इसमें वहाँ की जो पुलिस आती थी, एसओ आता था, और आधे घंटे तक तो वहाँ गेट नहीं खुलता था। एसओ का नाम बताएं? हैं? एसओ का नाम? एसोसिएशन मौजूद है वहीं पे, वहीं का एसओ है। हाँ, उसके साथ कुछ पुलिस आ गई थी, और पटवाल जी उनके लिए शराब और मीट लेके जाते थे। कौन से थाने का है? ये राजपुर का जो एरिया पड़ता है। हाँ, और गेट नहीं खुलता था,
तो गेट खुल के अंदर सारे गुंडे जंगल की तरफ भाग जाते थे और हमें ताकीद करते थे, मौत का भय दिखाते। हम इतने घबराए हुए थे, हम क्या करते। मेरे घर में सारे पेड़ पौधे सूख गए वहाँ पे, और मेरे पड़ोसी कहने लगे कि कहाँ रहे अंकल जी, आप कहाँ थे 4 महीने, कहाँ 3 साढ़े 3 महीने कहाँ रहे, कौन नजर नहीं आते। और मेरे बाल इतने बड़े बड़े हो गए, नाई वहाँ से मेरे को कटिंग करने नहीं जाता था, अंदर बंद कमरे में। इस पूरी शिकायत आपने मुख्यमंत्री पर तो करी? हाँ, मुख्यमंत्री को शिकायत करी आपने इस पूरे मामले की? मुख्यमंत्री को घोषणा कर दी, लेकिन कार्य थे वो आपको भी पूरा प्रशासन, उन्होंने अधिकारियों को जमीन देने के लिए लिखा है, उनको विश्वास दिलाया कि मैं अब जमीन देंगे। तो शासन के अधिकारी, ये तहसील और मौजूदा पटवारी मेरे को कहते हैं अंकल जी आप तो कोतवाली, उन्होंने मेरे को परसों तहसील में परेशान करा मेरे को, पूरा तहसील प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है। सर मेरा एक बड़ा सवाल है, जब म्यूटेशन आपके नाम पर है पूरी जमीन की, तो रजिस्ट्री उनके नाम पे कैसे है? मेरा कोई इसमें सिग्नेचर नहीं हो, मेरा कोई जमीन देने का फायदा नहीं करा। मैं कोई पागल तो नहीं हूँ, 8 बीघे में से 4 बीघे जमीन उनको दे दूँगा, ये तो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं कर सकता। उन्होंने अंदर से ही साइन करवा दिए, सिग्नेचर करवा दिया, और इंग्लिश तो मैं जानता ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं, प्लेन कागज में साइन करा दिए। मैंने उनको कहा मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता, मैं तो अपने रूम में बैठा, मैं तो अस्थमा का रोगी हूँ। और उन्होंने क्या करा, एक यज्ञ 40 दिन तक यज्ञ करा, ताकि बाहर के लोग आए तो हो रहा है जमीन खरीदने के चक्कर में आते थे। ये अभी पिछले 2-3 महीने पहले जो हाँ जी, ये धार्मिक कार्य हो रहा है अंदर, और यज्ञ के नाम पे लोग मत्था टेक के चले जाते थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। कौन करवा रहा था ये बैठे होते थे वहाँ पे? तेजलाल पटवाल, दिनेश आप मलिक बैठे होते थे उस दौरान? तो वहाँ एक दिन पंडित वहाँ पे आते थे, पंडित आते आप भी होते थे? हाँ। कौन लोग थे जो आपके साथ होते थे, आपको बैठाए रखते थे लोगों में? ये पंडित लोग कहते मथा, वही कहते थे मथा टेको, तो हमने कहा धार्मिक कार्य हो रहा है, चलो मथा टेक देते हैं। लेकिन वो बाहर के लोगों को कहने के लिए कि यहाँ पे धार्मिक कार्य हो रहा है, और वो इसी कंफ्यूजिंग में आगे चले जाते थे। लेकिन हमारे साथ हम कभी भी, अब शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से ये चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी है कि बाहर का व्यक्ति जो भू माफिया, अभी हाल में ये घोषणा हुई है, और उसका पालन किया जाए। उसमें तेजलाल पटवाल, कोई मुकदमा वगैरह लिखा गया आपके मामले में? थाने में मुकदमा लिखा गया FIR आज तक कोई या नहीं लिखी? हमने कुछ एप्लीकेशन लिखी है, 12 एप्लीकेशन में लिखी है आपने, आपने पूरे मामले को पढ़ा है। FIR दर्ज की गई। वकील साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाँ। 12 एप्लीकेशन लिखने के बाद ये मुकदमा आज तक क्यों दर्ज नहीं हुआ इस पूरे मामले में? मुकदमा दर्ज हुआ जब इनको बंधक बना के रखा गया। इन्होंने 112 पे फ़ोन किया, जब इनको ज़बरदस्ती साइन कराने के लिए कहा गया, इन्होंने मना कर दिया, तो 112 पे इन्होंने फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस अपने प्रोटेक्शन में घर छोड़ा। मैं वकील साहब तभी आपसे जानना चाहूँगा कि इतने गंभीर मामले में अभी तक कार्रवाई क्या? कुछ भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? FIR दर्ज होने के बाद इनकी लोकेशन निकलवानी थी, आसपास के लोगों की एविडेंस लेनी थी, ठीक। ये कभी रजिस्ट्री ऑफिस नहीं गए, इनके खाते में 1 रुपये नहीं आया, कैसे उन्होंने रजिस्ट्री करानी? तो आपके होते हुए कैसे हुआ साहब ये? नहीं, ये तो इन बंधक बने हुए थे, तो बाद में मुझे पता लगा इस चीज़ का। अच्छा, तो साइन किए इन्होंने? जब बंधक बना के साइन किए? बंधक बनाए हुए थे इन्होंने, साइन किए, इंग्लिश के कुछ पेपर पे इसमें दस्तखत कराए। रजिस्ट्री ऑफिस में आज तक नहीं गए। नहीं तो रजिस्ट्री कब हुई है? रजिस्ट्री ये कोई 25 मई को कराई इन्होंने, यानी कि इन्होंने कोई रजिस्ट्री नहीं तो करी बिना चेक के तो रजिस्ट्री होती नहीं ना, है। ये गई नहीं रजिस्ट्री ऑफिस में। इन्होंने क्या किया कि एक कोर्ट से जो दस्तखत करा रहे थे सीमांकन के नाम पे कि भाई हम सीमांकन करा रहे हैं आपका, उस पर विश्वास में लेके दस्तखत कर देते थे इंग्लिश। आप वकील साहब बाद में आए इनके मामले में? बाद में आया, जब ये सारी चीज़ होगी उसके बाद में इसमें आप पता लगा। अब क्या अगला कदम क्या है आपका, क्या करेंगे आप? भाई हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ये आश्वासन दिया है, ये घोषणा की है कि बाहर का आदमी आके कोई भी इस तरीके से अवैध कब्जा नहीं करेगा। ये गरीब और बहुत लाचार आदमी है, ये बहुत दिनों से इस ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज दूसरा आदमी आके वहाँ कब्जा कर लिया है और निर्माण कार्य कर रहा है। वकील साहब, इनका केस पिछली बार भी हम लोगों ने कवर किया। पहले कोई और व्यक्ति था जिसका कब्जा था, इनके साथ कुछ प्रॉपर्टी डीलर आए जो इनके उस समय कॉन्फिडेंस में थे। अभी वो 3-4 महीने उन्होंने उनका कुछ, मेरी बात भी पीछे हुई थी उनसे, तो उनका ये कहना है कि इन्होंने ज़मीन बेच दी है।
उनका ये कहना है कि इन्होंने बेच दिए, क्योंकि रस्तियाँ भी उसमें हुई हैं और हो रही हैं। अब वो अगर रस्ती करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके दस्तखत तो हुए होंगे ना। इन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस में कोई जाके दस्तखत नहीं किया, एक बेनामा इनके नाम से नहीं हुआ, ये सब बेनामे हैं, इन पे किसी का इनका फोटो नहीं ये हुए हुए हैं ना। हाँ, ये बेनामे हुए हुए हैं, लेकिन ना तो इनका फोटो है ना इनके दस्तखत है, उसी ज़मीन के हैं। उसी जमीन के है। इनके क्या क्या कि सीमांकन का एक विवाद चल रहा था, उसे कि हम कराएंगे, आप बुजुर्ग आदमी, आप परेशान ना हो। उन्हें विश्वास में ले लिया, विश्वास में लेके इन्हें ज़मीन पे ले गया, वहाँ इन्हें बंधक बना ले 4.5 महीने तक, और इनसे सारे दस्तखत कराते रहे कि सीमांकन का हो रहा है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपकी जान को खतरा है। इस तरीके से लेके इन्होंने कोई ऑर्डर करा लिया। वकील साहब, कुछ 3 पत्रकार भी थे जो पिछली बार इस पक्ष में आप लोगों के साथ, जो विपक्ष है उसके साथ खड़े हुए थे, कौन पत्रकार लोग थे? मैं उस वक्त था, नहीं, विपक्ष में थे, आपके पक्ष में थे। आप हमारे साथ थे तो आप हमारे साथ हैं, हमारे पक्ष में थे, और ये जो बैठे हैं हमारे आपके पक्ष में थे, विपक्ष में? हमारे पक्ष में। वो शुरुआत थी ना, तो हमने कहा हमारे फेवर में कार्य होने जा रहा है, पत्रकार आप लोगों के साथ धीरे थे, धीरे वो है ना, नहीं तो पत्रकार से तो नाराजगी है आपकी, बाकी शासन प्रशासन की नाराजगी देख लेंगे हम। धन्यवाद आपका। राजपूत। अच्छा, एक चीज़ वकील साहब, एक चीज़ बताइए, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर फोटो भी होती है, क्या रजिस्ट्री के समय पर वो हुआ? ना, और अगर इस तरह की रजिस्ट्री नहीं है तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या मैं है? बताती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरा नाम महेंद्र कौर है, मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल, ये अस्थमा के मरीज हैं, इनकी तबीयत खराब हुई तो इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, वहाँ इन पे ऑक्सीजन लगी, वो वाली इनकी फ़ोटो कोर्ट में दिखा के रजिस्ट्री कराई गई, ना तो